नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोनवनी। बहुत अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई। देश में इतना कुछ घट रहा है, दुनिया भर में इतना कुछ घट रहा है। आशा करता हूँ आप सब सही सलामत होंगे, तबीयत अच्छी होगी और ये जो आपको एकांत मिला है कोरोना की वजह से, उसमें भी आप कुछ न कुछ प्रतिभाशाली बातें ढूंढकर अपना वक्त बहुत सकारात्मक ढंग से व्यतीत करते होंगे। आशा करता हूँ कि ये जो तालाबंदी है जल्द से जल्द ख़त्म हो। ये जो कोरोना का संकट दुनिया भर छा चुका है, उससे दुनिया निजात पाए, दुनिया खुशहाल रहे और भविष्य की तरह ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगे। जल्दी सड़कों पर चहल पहल हो, बागानों में प्रेमी वार्तालाप करते रहे। जो बूढ़े हैं वो किसी बेंच पर बैठकर अपने अतीत के बारे में बात करते रहे, हंसते रहे और कल के सपने पूरा करने की सारी दुनिया कोशिश करे। एक ऐसी अच्छी दुनिया हम बनाएं जो पहले से बेहतर थी। कोरोना ने जो हमें विश्राम दिया है 2 महीने का, उसमें कम से कम हम ये सीख चुके होंगे। क्योंकि कोरोना के दौरान, ये तालाबंदी के दौरान देश में अच्छी बातें बहुत हुई। गरीबों की मदद के लिए, भूखों की मदद के लिए, कचरा जमा करने वालों की मदद के लिए, नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस के लिए लोगों ने बहुत अच्छा बर्ताव किया। उनकी सब ढंग से खुशहाली के लिए कोशिश की, प्रार्थना भी की और एक मानवता का संदेशा उन्होंने दिया। अनाज बांटा गया, कई जगह अन्न छत्र खोले गए। गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो या जो छोटे मोटे से लेकर अमीर लोगों तक, सब ने अपनी जेब खुली छोड़ दी और लोगों की मदद की। सरकार को भी, सरकार के मदद कोष में भी काफ़ी अमाउंट जमा कर दी, ताकि हमारा देश इस संकट से जूझने के लिए बहुत अच्छी ढंग से तैयार रहे, किसी चीज़ की कमी ना पड़े, कोई भूखा ना रहे। ये मानवता का एक अच्छा चेहरा जैसे सामने आया है, वैसे ही हमारा ही, मानव जाति का ही एक घिनौना चेहरा हमारे सामने इसी दौरान आया। हमने हिंदू मुसलमान के बीच एक दरार करने की घिनौनी कोशिश की। कोरोना के लिए सब जिम्मेदार रहते हुए भी हमने किसी एक जमात को, तबलीगियों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। सिर्फ उन्हीं की वजह से जैसे कोरोना फैला हो, ऐसा एक माहौल बनाया गया जो पत्रकारों के लिए या ये आरएसएस के लोगों के लिए वो ठीक नहीं था। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए था और ये वक्त भी नहीं था दरार डालने का। और समाज में, समाज का जो धागा है, भारतीय समाज का जो प्यार से आज तक बुना हुआ रहा है, उसमें दरार लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर वो कोशिश की गई। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे, अर्नब ने जिस ढंग से टीवी पर, अपने चैनल पर बात की, एक महिला के प्रति, जो भारत में महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है ऐसा हम कहते हैं, शिव और शक्ति की हम बराबरी के उन्हें समझकर उनकी पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। देवियों के मंदिर गाँव-गाँव में हैं। शक्तिपीठ है हमारे देश में, 52 शक्तिपीठ है, मगर हमारे यहाँ एक महिला की बेइज्जती की गई, उसे बुला भरा बेवजह कहा गया, ये गलत था। दूसरी बात हुई मॉब लिंचिंग की।
वो भी हमारी मानवता का, मानव जाति का एक घिनौना चेहरा था। महाराष्ट्र में आदिवासी इलाके में 2 साधु और एक ड्राइवर का मॉब लिंचिंग हुआ। बहुत ही बुरी तरह से वो मौत हुई। किसी का भी दिल काँप उठेगा, थर्रा उठेगा, ऐसी वो घटना थी। उसके ऊपर भी बहुत राजनीति खिली गई। अर्नब की राजनीति भी उसी वजह से उत्पन्न हुई थी। योगी आदित्यनाथ हो, अपने गृह मंत्री शाह हो, अमित शाह, उन्हें भी इस घटना में कोई धार्मिक वजह दिखाई दी। कुछ लोगों ने यहाँ तक प्रचार किया कि मुसलमानों ने किया, जब मुसलमान नहीं है, सब आरोपी 110 के 110 आरोपी, जिसमें 9 नाबालिग है, वो हिंदू है, ये पता चलने के बाद उन्होंने ये कहने की कोशिश की, ये जतलाने की कोशिश की कि वो कम्युनिस्ट थे, सीपीएम के थे। मगर वो भी बात झूठ निकली। पता चला कि वो ग्राम पंचायत वो तो बीजेपी के कब्जे में है, तो सारा मामला ठंडा हो गया। और जो मौत हुई, जिसकी हमें वेदना होनी चाहिए थी, जिसका हमें दुख होना चाहिए था, वो साधुओं का और एक ड्राइवर का, वो मसला कहीं के कहीं और चला गया, हम उसे भूल भी गए। वो घटना होते नहीं तब तक यूपी में भी 2 साधु कत्ल किए गए। ये भी बहुत बुरी घटना थी। मगर हम साधु, मौलवी, पादरी इस धार्मिक चक्कर में ज़्यादा फंसे हुए हैं, जो हमारी अवनति का, हमारे विनाश का आज तक कारण बनते रही है। हम कभी ये नहीं सीखे। कोरोना ने भी, ये लगा मुझे कि ये नहीं सिखाया कि कोरोना धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, अमीर गरीब भी नहीं देखता। अगर भगवान है तो वो भी धर्म जाति में कोई भेदभाव नहीं करता। नाम भले उसके अलग हो, कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, जो चाहे नाम देता हो, अगर वो है भी तो ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। अगर भेदभाव करता है तो परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड हो ही नहीं सकता। दुनिया भर में हजारों भाषाएं हैं, ईश्वर के हजारों नाम हैं। हमें ये बात कोरोना ने सिखानी चाहिए थी। दुर्भाग्य से ये बात हम सीख नहीं पाए, जो हमें कोरोना के बाद जब दुनिया खुल जाएगी तब ये सीखना पड़ेगा। सबसे बुरा जो हुआ, वो जो स्थलांतरित मजदूर थे, पूरे देश में ऐसे स्थलांतरित मजदूर करोड़ों हैं। बाहर के राज्यों से जहाँ भी काम मिलता है, वो अपना पेट पालने के लिए, कुछ कमाने के लिए आते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। उन्हें अचानक घोषणा करने की वजह से, प्रधानमंत्री ने अचानक घोषणा की थी, अचानक घोषणा करने की वजह से डर फैला। उन्होंने अपनी अपनी बस्तियां छोड़ी। कुछ व्हीकल नहीं है, पैदल निकले। किसी ने 500 किलोमीटर, किसी ने 1000 किलोमीटर, किसी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा चल कर तय की। इस दौरान कोरोना ने जितने लोग नहीं मारे, उतने लोग इस दौरान भूखमरी से या सड़क में हुई दुर्घटनाओं से या चलने के कारण आने वाली थकान से मर गए। ढेर सारे लोग जो हथेली पर अपना पेट पालते हैं, दिन भर कमाएंगे तो रात को खा सकते हैं, ऐसे लोगों की रोजी छीनी गई। कोई काम नहीं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 4-4, 5-5, 10-10 लोग छोटी सी जगह में सिकुड़े हुए पड़े रहते हैं। उन्हें एक ढंग से अमानवीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। हमें कई मौतें ऐसी हुई है जो दर्ज नहीं हुई अखबारों में, या अखबार तो आजकल आते ही नहीं, खैर छोड़ो, टीवी पर, चैनलों पर लगातार सिर्फ शहरों में क्या हो रहा है कोरोना की वजह से,
अस्पतालों में कितने भर्ती हुए, कितने मरे, इसकी लगातार न्यूज़ आपके ऊपर आती रहती है, आपके कानों से टकराती रहती है। मगर ये झुग्गी झोपड़ियों में लोग कैसे जी रहे हैं? किसान की फसल का क्या हुआ? क्योंकि वो बाजार तक वो पहुँच नहीं रही है। बहुत से लोगों ने हल चला दिए, अपनी उपज को दफना दिया, क्योंकि बाजार तक ले जा नहीं सकते। मार्केट्स बंद है, मार्केट्स है भी तो लेने वाले उनको जो भाव दे रहे हैं वो बहुत ही कम दे रहे हैं। आज ही खबर है कि प्याज को सिर्फ 5 रुपया किलो का बाज़ार मिला, तो किसान वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसमें नहीं निकाल सकता। और आजकल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट 2 गुनी 3 गुनी हो गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिलता ही नहीं है। इन लोगों की भलाई के लिए, इन लोगों का जीवन सुखमय करने के लिए जो सरकार ने करना चाहिए था वो नहीं किया। सरकार ने अपना मिसमैनेजमेंट दिखलाया। सरकार ने अपनी जो समझ है वो कितनी कम है वो दिखाया। और ये जो बाबू लोग हैं, जो सरकारी अफसर है, वो समाज से कितने दूर चले गए हैं, इसका पता इस अवस्था में हमें लग चुका। कोई अता पता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नियोजन नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। ऐसे हालत हमने देखी। हमें कोरोना के दिन आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर हमें क्या सीखना है? हमें 2 बातें से सीखना है। जो हमारा घिनौना चेहरा है वो हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी शायद, मगर उसे ठीक ठाक करना है। हमारा स्वभाव बदलना है, हमारा विचार बदलना है। आज हम समाज में दरार डालने की, हिंदू मुस्लिम विरोधाभास बढ़ाकर एक उद्रेक उत्पन्न करने की जो बीज हम बोए जा रहे हैं वो हमने रोकना चाहिए। हमने भाईचारा बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। यही हमारी सही मायने में प्लास्टिक सर्जरी है। जो अच्छी बातें दिखी, मानवता की, गरीब को मदद करने की, उसे सहारा देने की, जो मानवता का अच्छा काम करता है उसे सर पर लेने की, ये जो भावना हमें जगी वो भावना हमें और बढ़ानी है। हमें साधु, पुजारी, मौलवी, मुल्ला, पादरी, इनको सर पे नहीं चढ़ाना है। हमें यदि सर पे चढ़ाना है तो समाज की जो सही मायने में सेवा करते हैं, एक पोस्टमैन से लेकर कचरा साफ करने वाले से लेकर जो हमारी ज़िंदगी को सही मायने में कुछ रंग रूप देती है, ऐसी बातों को हमें सर पे उठाना पड़ेगा, उनका सम्मान बढ़ाना पड़ेगा। आज कोरोना ने ये सिखाया कि एक प्लम्बर की वैल्यू क्या होती है, एक कंप्यूटर दुरुस्त करने वाले की वैल्यू क्या होती है। एक मोटर, अगर इलेक्ट्रिक की मोटर ख़राब हो जाती है तो सोसाइटी का पानी बंद हो जाता है, क्योंकि वो पानी ऊपर चढ़ा नहीं सकता जब तक मैकेनिक नहीं मिलता। और आजकल मैकेनिक मिलना इम्पॉसिबल है लगभग, क्योंकि वो आ नहीं सकता। बहुत से लोग तो शहर छोड़ के चले गए हैं। हमें पता चल चुका है कि सही मायने में हमारी ज़िंदगी को जो लोग चेहरा नहीं, जिन लोगों का कोई चेहरा नहीं है, कोई उनकी समाज में हैसियत नहीं है, उनको कोई सम्मान भी नहीं है, ऐसे ही लोग हमारी ज़िंदगी को सही मायने में जीने की मदद करते हैं, हमारी ज़िंदगी सुखी बनाते हैं। ऐसे लोगों को हमने सचमुच हमारा रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहिए। महात्मा जी कहते थे, महात्मा गांधी जी, श्रम का सम्मान करो, श्रमिक का सम्मान करो। जिसके शरीर में, जिसके बदन में कुछ कुशलता है, जिसका दिमाग कुशलता से भरा हुआ है, उसका सम्मान करो। आप सिर्फ पैसों का सम्मान करोगे, आप बुआ बापों का सम्मान करोगे, आप ये झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले पॉलिटिशियन का सम्मान करोगे, तो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। कोरोना के बाद लोग कहते हैं कि दुनिया करवट बदलेगी, एक नई दुनिया का निर्माण होगा। मगर नई दुनिया होगी कैसे? दुनिया बदलेगी, इकोनॉमी बदलेगी, जीने के रास्ते बदलेंगे। हमारे शिक्षा जो है, पढ़ाई जो है, स्कूल्स कॉलेज जाने की ज़रूरत शायद आगे हमें महसूस ही ना हो। हम घर में बैठकर डिस्टेंस एजुकेशन कर लेंगे शायद।
ये बहुत नज़दीक भविष्य काल में होने वाला है। मगर दोस्तों, ये दुनिया जो हमारी बदलने वाली है वो कैसी होगी ये हमने ही तय करना है, तो ही वो दुनिया अच्छी होगी। समझ रहे हैं ना? अगर हमें आने वाली दुनिया अच्छी अगर करनी है तो पहले हमें अपने आप में बहुत भारी बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे सपने बदलने पड़ेंगे। हमें शाश्वत अर्थव्यवस्था चाहिए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाहिए, हमें तय करना पड़ेगा। हमें लिबरल होना है या संकुचित होना है, नैरो माइंडेड होना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। यदि हम लिबरल नहीं हो पाते हैं, स्वतंत्रता को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो हम कुछ सीखे नहीं। यदि हम हर व्यक्ति एक पूंजी है, हर व्यक्ति एक अपने आप में एसेट है, देश की एसेट है, ये हम जब तक नहीं समझते तब तक हम देश को अपनी बुलंदी तक पहुंचा नहीं सकते, दुनिया को मार्गदर्शन नहीं कर सकते। हमें बदलना होगा। हमारी सोच बदली तो दुनिया बदली। भाइयों, कोरोना ने हमको दोनों बातें सिखाई है। हम कितने बुरे हैं ये भी सिखाया है, हम बहुत घिनौने हैं, हमें इंसान की ज़िंदगी की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, ऐसे भी हम ही है, हमारे ही लोग हैं। जिन्होंने किया वो भी हमारे ही लोग हैं। हिंदू या मुसलमान व क्रिश्चियन वो बात नहीं है, वो भारतीय है, इंडियन है, एक बात है। जिन्होंने अच्छा किया वो भी इंडियन ही है, वो भी भारतीय ही है। उन्होंने देश की गरिमा को ऊपर तक पहुंचाया है, बुलंदी पर पहुंचाया है, वो भी हमारे ही है। हमें किसकी साइड पे जाना है हमें ही तय करना है। मुझे लगता है कि आप सोचेंगे, विचार करेंगे और कोरोना के बाद की हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की भरसक कोशिश करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद।